हिंदू धर्म में नागों को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। त्रिदेवों में से एक भगवान भोलेनाथ के गले में स्थान पाने वाले नागों की विधिवत पूजा की जाती है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रीय विधान है कि जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन श्रद्धा भाव से नाग देवता की पूजा करता है, उस व्यक्ति तथा उसके परिवार को कभी भी सर्प का भय नहीं सताता। नाग पंचमी के दिन नागों को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन नागदेव का दर्शन करना अत्यंत शुभ रहता है। भगवान शिव को नागों का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप नाग देवता पृथ्वी को संतुलित करते हुए मानव जीवन की रक्षा करते हैं। अतः नाग पंचमी के दिन नाग पूजन करने से भगवान शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको बताएंगे भविष्य पुराण के अनुसार नाग पूजन विधि। नाग पंचमी के दिन इस विधि से पूजन करने से प्रत्येक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है तथा भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। नाग देवता की पूजा विधि बताने से पहले आपको आवश्यक जानकारी देते हैं कि इस दिन नागों को दूध पिलाने का कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पिलाने से नागों की मृत्यु हो जाती है। अतः नागों को दूध पिलाकर स्वयं ही अपने देवता की अकाल मृत्यु का कारण ना बने। श्रद्धा व विश्वास के शुभ पर्व पर जीव हत्या करने से बचा जा सकता है, अतः भूलकर भी इस प्रकार का कार्य ना करे। नागों को दूध पिलाने की जगह भक्त को चाहिए कि वो शिवलिंग को दूध से स्नान कराए तथा पुण्य फल अर्जित करे। नाग पंचमी पूजन विधि। नाग पंचमी के शुभ दिन पर प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। महिलाएं घर की दीवारों पर या दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति या नाग का चित्र बनाए। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की पूजा उनके किसी भी मंत्रोच्चारण से करें। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। अब पूजा का संकल्प लें। नाग नागिन के जोड़े की सोने, चांदी या तांबे से निर्मित प्रतिमा है तो उसका दूध से स्नान करवाएं। यदि प्रतिमा नहीं है तो केवल तस्वीर के सामने एक कटोरे में इस भाव से दूध रखें कि आप नाग नागिन का स्नान करा रहे हैं। तस्वीर या घर में बनाई गई आकृति को दूध स्पर्श करा दें। इसके पश्चात नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा या घर पर बनाई गई आकृति या तस्वीर के सामने बैठकर इस पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। सवे नागा प्रियंता में ये कैचित पृथ्वी प्ले, ये चहेली मरीचिथा, ये नित्रे दिवी संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिन, ये च वापीदागेषु तेषु सर्वेषु वे नमः। अर्थात संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाबों, नलकूप, सूर्य किरणें आदि जहाँ जहाँ भी नाग देवता विराजमान है, वे सभी हमारे दुखों को दूर करके हमें सुख शांतिपूर्वक जीवन प्रदान करे। उन सभी नागों को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम हो। इसके पश्चात नागों को शुद्ध जल से स्नान कराकर उनकी गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात इंद्राणी देवी की पूजा करनी चाहिए। दही, दूध, अक्षत, जलम, पुष्प, नैवेद्य आदि से उनकी आराधना करें। नैवेद्य के रूप में नागों को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। नाग पंचमी के दिन पौराणिक कथाओं में वर्णित सर्पों के 12 स्वरूपों की पूजा की जाती है तथा नाग पूजन करते समय इन 12 प्रसिद्ध नागों के नाम का जप भी किया जाता है, जो कि इस प्रकार है: अनंता, वासुकी, शेष, कालिया, तक्षक, पिंगल, धृतराष्ट्र, कारकोटक, पद्मनाभा, कंबाल, अश्वतारा तथा शंखपाल। तह यथासंभव नाग गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नाग गायत्री मंत्र: ऊ नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इसके पश्चात नाग देवता की आरती करे तथा प्रसाद वितरित कर दे। यह नाग देवता की विधिवत पूजा का विधान है। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं तथा आपके समस्त कष्टों का समाधान करते हैं। नागों की विशेष पूजा करके उनसे परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मांगा जाता है। तत्पश्चात भक्तिभाव से यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस दिन पहले मीठा भोजन करे, उसके पश्चात स्वरुचि भोजन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को द्रव्य दान करने वाले व्यक्ति पर कुबेर देव की दया दृष्टि बनी रहती है। मान्यता है कि यदि किसी जातक के घर में किसी सदस्य की मृत्यु सांप के काटने से हुई हो तो उसे 12 महीने तक पंचमी का व्रत करना चाहिए, जिसके फल से जातक के कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। यद्यपि इतनी पूजा पर्याप्त है, किंतु जिन व्यक्ति के कुल देवता स्वयं नागदेव होते हैं, उन्हें विधिवत पूजा के लिए किसी नाग मंदिर में या शिव मंदिर में सर्पसूक्त का पाठ भी करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: सर्पसूक्त। ब्रह्मलोकेषु ये सर्प शेषनाग पुरोगमा, नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा। इंद्रलोकेषु ये सर्प
वासुकी प्रमुखादे। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा तद्वेयाश्च ये सर्प मातृभक्तिपरायणा। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा इंद्रलोकेषु ये सर्प तक्षका प्रमुखादे। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा सत्यलोकेषु ये सर्प वासुकीना च रक्षिता। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा मये चैव ये सर्प कर्कोटक प्रमुखादे। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा पृथिव्यां चैव ये सर्प ये साकेत वासिता। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा सर्वग्रामेषु ये सर्प वसन्तिषु संस्थिता। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा ग्रामे वा यदिवारण्ये ये सर्प प्रचरन्ति च। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा समुद्रतीरे ये सर्प जलवासिन। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा रसातलेषु या सर्प अनंतादि महाबला। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा